क्विनिप्रिस्टिन एंड डेल्फोप्रिस्टिन। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन कहते हैं ये स्ट्रेप्टोग्रामिन्स एंड दीज आर द एंटीबायोटिक्स। सो ये करेंगे क्या, दीज आर गोइंग टू इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। इसके अलावा हम इनको दे सकते हैं सीरियस ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शंस में, मर्सा के अगेंस्ट, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया के अगेंस्ट, स्किन सॉफ्ट टिश्यूज़ की इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, उसके अलावा वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस के अगेंस्ट। और जब क्विनिप्रिस्टिन और डेल्फोप्रिस्टिन देंगे तो होगा क्या कि जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से सिक्लोस्पोरिन, माइडाजुलाम, नाइफेडेपिन, एंटीएरिथमिक्स फॉर एग्जांपल लिडोकेन, डाइसोपिरामाइड, इन सब का जो एक्शन है वो इंक्रीज हो सकता है। तो अगर बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी की बात करें तो उसके पास राइबोसोम होता है विच इज़ 70S, विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 50 एंड 30S सब यूनिट्स। और इस राइबोसोम की दो साइट होती हैं, ए और पी साइट। इसके अलावा बैक्टीरिया के पास डीएनए होता है जिसके ऊपर कोड होता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है जिसके ऊपर कोडॉन होता है, एंड देन फाइनली बैक्टीरिया के पास टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए होता है जिसके पास एंटी कोडॉन होता है, और ये ट्रांसफर आरएनए अपने साथ अमीनो एसिड्स जो है वो बाइंड करके लेके आता है। अब होता क्या है कि जो डीएनए है जिसके ऊपर कोड है वो ट्रांसक्रिप्ट करता है और मैसेंजर आरएनए बताता है जिसके ऊपर कोडॉन है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है ये राइबोसोम के पास जाता है और राइबोसोम के पास जाकर बिटवीन द टू सब यूनिट्स विच आर 50S एंड 30S इंसर्ट हो जाता है। अब जो राइबोसोम होता है दैट मूव्स अलोंग द मैसेंजर आरएनए, और इसके ऊपर दो साइट होती हैं, साइट ए और साइट पी, एंड द मैसेंजर आरएनए मूव्स फ्रॉम साइट ए टू द साइट पी। अब इस दौरान होता क्या है कि जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है उसके ऊपर एंटीकोडॉन होता है, और ये ट्रांसफ़र आरएनए अपने साथ अमीनो एसिड्स जो है वो लेकर आता है। सबसे पहले ट्रांसफ़र आरएनए विद अमाइनो एसिड ये ए साइट के ऊपर आता है, और पी साइट के ऊपर ऑलरेडी ट्रांसफ़र आरएनए होता है और उसके ऊपर ग्रोइंग चेन होती है अमाइनो एसिड्स की जिसे हम कहते हैं पेप्टिडाइल चेन। सो ये सबसे पहले ट्रांसफ़र आरएनए ए साइट के ऊपर आएगा और ए साइट के ऊपर आकर राइबोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। देन होगा क्या कि इसके पास जो अमाइनो एसिड है और जो पी साइड के ऊपर ट्रांसफ़र आरएनए और इसकी जो पेप्टिडाइल चेन है उसके अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को हम कहेंगे ट्रांसपेप्टिडेशन, और उसके बाद होगा क्या कि जो पेप्टिडाइल चेन है ये ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगी। अब इस सारे सिनेरियो में हम डिफरेंट ड्रग्स दे सकते हैं जो कि डिफरेंट किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर एक्ट करें। फॉर एग्जांपल डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह दे सकते हैं। ये करेंगे क्या, दे आर गोइंग टू कम्पीट द ट्रांसफर आरएनए फॉर द साइट ए। ये इसको ए साइट के साथ बाइंड नहीं होने देंगे। सो ये वाला काम डॉक्सीसाइक्लिन करेगी। इसके अलावा हम जेंटामाइसिन वगैरह दे सकते हैं जो कि मैसेंजर आरएनए की एबनॉर्मल रीडिंग करवाएगी। सो एबनॉर्मल रीडिंग होगी क्यों, क्योंकि इसका जो कोडॉन है वो ही एबनॉर्मल है, जिसकी वजह से जब ट्रांसलेशन होगी तो उसकी वजह से एबनॉर्मल प्रोटीन्स जो होंगे जनरेट होंगी, मिसफोल्डेड एबनॉर्मल प्रोटीन्स। ये सारा काम जेंटामाइसिन करवाएगी। इसके अलावा जो ट्रांसपेप्टिडेशन रिएक्शन होना है विच इज़ बिटवीन द ट्रांसफर आरएनए कैरिंग अमाइनो एसिड ऑन ए साइड एंड द ट्रांसफर आरएनए एट द पी साइड विद द पेप्टिडाइल चेन, इन दोनों अमाइनो एसिड्स के बीच में जो ट्रांसपेप्टिडेशन रिएक्शन होना है इसको जो चीज़ इनहिबिट करेगी दैट इज़ गोइंग टू बी क्लोरामफेनिकोल। इसके अलावा हम मैक्रोलाइड और क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं। अब जो ट्रांसलोकेशन होनी थी ट्रांसफ़र आरएनए की फ्रॉम साइट ए टू द साइट पी, इस ट्रांसलोकेशन को जो चीज़ इनहिबिट करेगी दिस इज़ गोइंग टू बी मैक्रोलाइड या फिर क्लिंडामाइसिन। इसके अलावा हम स्ट्रेप्टोग्रामिन्स दे सकते हैं विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ डेल्फोप्रेस्टिन एंड क्विनिप्रेस्टिन। अब डेल्फोप्रेस्टिन क्या करेगी, इट इनहिबिट्स द बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए विद अमाइनो एसिड। ऐसा ट्रांसफर आरएनए जिसके पास अमाइनो एसिड है इसको हम कहेंगे दिस इज अ अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए। सो इस अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोम के साथ बाइंड नहीं होने देगी, दिस इज डेल्फोप्रेस्टिन। और क्विनिप्रेस्टिन क्या करेगी, जो पेप्टिडाइल चेन के साथ ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम के ऊपर ऑलरेडी है इसको पकड़कर ये डिसोसिएट कर देगी। सो जो डिसोसिएट करेगी दिस इज क्विनिप्रेस्टिन, और जो अमाइनो असाइल आरएनए को राइबोसोम के साथ बाइंड नहीं होने देगी दैट इज डेल्फोप्रेस्टिन। सो अगर स्पेसिफिकली स्ट्रेप्टोग्रामिन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए था जिसके ऊपर अमीनो एसिड लगा हुआ था और इसने बाइंड करना था राइबोसोम की ए साइड के ऊपर, सो डेल्फोप्रेस्टिन इसको बाइंड नहीं होने देगा। और क्विनोप्रेस्टिन क्या करेगा, जो पी साइड के ऊपर पेप्टिडाइल चेन के साथ आरएनए था क्विनोप्रेस्टिन इसको पकड़कर डिसोसिएट कर देगी। सो डेल्फोप्रेस्टिन इज गोइंग टू इनहिबिट the binding of amino acyl transfer RNA to the A site of the
ribosome, and quinupristin is going to increase the dissociation of the peptidyl transfer RNA from the P site of the ribosome. और इस सब की वजह से होगा क्या कि जो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस का एक्शन है वो इनहिबिट हो जाएगा. So अगर pharmacokinetics की बात करें, streptogramins are given by the IV infusion. They are metabolized in the liver और इनके half life जो है वो 1 to 3 hours है. तो अगर क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो जो स्टेप्टोग्रामिन्स है, क्विनिप्रिस्टिन एंड डेल्फोप्रिस्टिन, उनको हम ऐसी सीरियस ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शंस के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं जो कि अनरिस्पॉन्सिव है बाकी एंटीबैक्टीरियल्स के अगेंस्ट. फॉर एग्जांपल मरसा की ट्रीटमेंट में इन्फेक्शंस ऑफ द स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़, उसके अलावा हॉस्पिटल एक्वायर्ड अमोनिया की ट्रीटमेंट में स्टेप्टोग्रामिन्स दे सकते हैं, और वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस की ट्रीटमेंट में भी क्विनिप्रिस्टिन और डेल्फोप्रिस्टिन दे सकते हैं. टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स में जीआई डिस्टर्बेंसेस, हेडेक, जॉइंट, मसल पेन, रैश, प्रोराइटस, इन्फ्यूजन साइट रिएक्शंस, एनीमिया एंड ल्यूकोपीनिया. तो अगर फाइनली सारी एंटीबायोटिक्स को समराइज करें जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी, तो उसके अंदर 3 ग्रुप्स बन सकते हैं. पहला ग्रुप ब्रॉड स्पेक्ट्रम, सेकंड ग्रुप मॉडरेट स्पेक्ट्रम, और थर्ड ग्रुप में नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी. ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स आ सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन्स और क्लोरामफेनिकोज. मॉडरेट में देखें तो मैक्रोलाइड और कीटोलाइड आ सकते हैं, और नैरो स्पेक्ट्रम में देखें तो लिंकोसामाइड्स, स्टेप्टोग्रामिन्स और उसके अलावा ऑक्सोजैलिडियोन्स. तो अगर सबसे पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटिंग एंटीबायोटिक्स की बात करें तो पहला ग्रुप होगा अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, जिसके अंदर जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, नेटिमाइसिन, स्पेक्टिनोमाइसिन और सिसोमाइसिन आ सकती हैं. सो अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम सेकंड ग्रुप की बात करें जिसे टेट्रासाइक्लिन्स कहते हैं, तो उसमें टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, डेमिक्लोसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन और टेगीसाइक्लिन आएंगी. ये सारी ड्रग्स राइबोसोम के 30S यूनिट के ऊपर बाइंड करेंगी. इसके अलावा अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स की बात करें जो कि थर्ड ग्रुप है, तो उसमें क्लोरामफेनिकोल आ सकता है विच इज़ गोइंग टू एक्ट ऑन 50S राइबोसोमल सब यूनिट. इसके अलावा अगर मॉडरेट स्पेक्ट्रम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटिंग एंटीबायोटिक्स की बात करें तो उसमें मैक्रोलाइड्स आ सकती हैं. सो जो मैक्रोलाइड्स हैं वो 50S राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर बाइंड करेंगी. उसमें एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और फिडॉक्सीमाइसिन आ सकती हैं. और मैक्रोलाइड्स के बाद जो दूसरा ग्रुप है उसको कहेंगे कीटोलाइड्स. कीटोलाइड्स भी 50S राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर बाइंड करेगी और उसके अंदर आ सकता है टेलिथोमाइसिन. इसके अलावा अगर नैरो स्पेक्ट्रम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटिंग एंटीबायोटिक्स की बात करें तो जो पहला ग्रुप होगा उसे हम कहेंगे लिंकोसामाइड. इट इज़ गोइंग टू एक्ट ऑन द 50S राइबोसोमल सब यूनिट. इसमें क्लिंडामाइसिन आएगा. सेकंड ग्रुप को हम कहेंगे स्ट्रेप्टोग्रामिन्स. ये भी 50S राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर बाइंड करेगा. इसमें आएगा क्विनिप्रिस्टिन और डेल्फोप्रिस्टिन. और जो थर्ड ग्रुप होगा नैरो स्पेक्ट्रम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटिंग एंटीबायोटिक्स का, दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सोजैलिडियोन. ये भी 50S राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर बाइंड करेंगे. सो ऑक्साजोली डायोन्स के अंदर लिंजोलिड और टेडिजोलिड आएंगे.